मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर और किचन कुछ इस तरह की जगह है कि जिसको आप अपनी हिम्मत, समझदारी, अपने आर्ट से, अपनी क्रिएटिविटी से बिल्कुल जन्नत बना सकती हैं। और आज की ना व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप 2 से 3 मिनट की हैबिट को अपना करना, ये जो भाई गर्मी का जो टाइम होता है ना, इससे पहले-पहले अपने घर को बिल्कुल साफ-सुथरा कर सकती हैं। साथ में आप शावर लेके खुद भी रेडी हो सकती हैं और वक़्त से पहले, बच्चों के आने से भी पहले ना आपका घर यूँ मिनटों में चुटकियाँ बजाते हुए साफ़ हो जाएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के तकरीबन 9 बजे से। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं अपने बेडरूम को ना जल्दी से फटाफट से साफ़ कर दूँ। और इसमें मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटा सा रूम है और उसमें इतना फर्नीचर है। सिर्फ बेड साफ़ करना होता है, उसके साथ में जल्दी कपड़ा मारना होता है सारे फर्नीचर पर, और उसके बाद झाड़ू पोछा करना होता है। अच्छा, इस बात का आप लोग लाज़मी ख़्याल रखा करें कि जब भी आप झाड़ू पोछा करें उससे पहले ना आप फर्नीचर पे एक हाथ जल्दी से कपड़े का मार दिया करें। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। अच्छा, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों के जाने के बाद ना फटाफट से सफाई का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि भाई हर काम हो जाता है, लेकिन ये जो पकाने का काम होता है और सफाई का काम होता है ना, इसके अंदर ना बंदे की जान निकल जाती है। और शावर लेना हर हाल में ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो मैंने अपना जो टास्क और अपना टारगेट बनाया हुआ है ना, वो यही बनाया हुआ है कि मैं 9 बजे तक सफाई बिल्कुल निपटा लेती हूँ। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो रहा है और आज बच्चों की छुट्टी भी थी, तो जल्दी मैंने सारी सफाई की और जनाब जल्दी से मैं आ गई किचन में, ताकि मैं जल्दी से ना नाश्ता बना लूँ। क्योंकि यहाँ पे गैस की जो टाइमिंग है ना, वो 10 बजे की है। 10 बजे यहाँ पे गैस चली जाती है और फिर जनाब वो आती है 12 बजे। तो इससे पहले कि गैस चली जाती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को भी नाश्ता करा दूँ और उसके बाद फिर ठंडे ही टाइम में ना अपने तकरीबन जल्दी सारे काम निपटा लूँ। गर्मी हो या सर्दी हो, हम ख़वातीन को ना हर हाल में खड़े रहना है, हमने काम करना ही करना है। तो बेहतर यही है, कोशिश यही किया करें कि जो ठंडा टाइम होता है, जो अच्छा टाइम होता है ना, उसमें अपने कामों को निपटा लें। और जो काम ऐसा होता है जो बिल्कुल ही हम धूप में नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कोशिश यही किया करें कि अर्ली मॉर्निंग उठ कर ना सबसे पहले वही काम निपटाया करें। तो रात को कपड़े धोए थे, वो भी मैंने जल्दी उतारे, धूप लग गई थी। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा धूप लग जाए, और गर्मियों में ना धूप जब कपड़ों को लग जाती है ना, तो यकीन करें कपड़े फैट हो जाते हैं, उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी कपड़े उतारने हो ना, 9-10 बजे के फ़ौरन बाद उसको उतार लिया करें, क्योंकि धूप इतनी तेज़ आ जाती है ना, और अक्सर हम ख़वातीन भूल जाती हैं घर के कामों में, और फिर कपड़े हैं कि उनके कलर भी ख़राब हो जाते हैं और फिर घर वालों से बातें अलग सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह की तकरीबन यही रूटीन को फ़ॉलो कर रही हूँ और कपड़ों को भी प्रेस करती जा रही हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी हस्बैंड के कपड़े या बच्चों के कपड़े प्रेस करूँ ना, तो एक ड्रेस अपना लाज़मी उसमें प्रेस करके मैं रख देती हूँ। तो इससे ना माइंड बड़ा रिलैक्स होता है कि कहीं भी अचानक से जाना पड़ गया, तो हमारे कपड़े जो प्रेस हुए हुए होते हैं ना, वो फटाफट से निकाले, कैरी किए और चले गए। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस भी प्रेस कर रही थी, और आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करनी थी। ये मैं लेकर आई थी नए हैंगर, और इसी हैंगर में ना मैंने अपना नया सूट भी प्रेस करके रखा था। तो ये लुक वाइज़ इतने प्यारे लग रहे थे। मैं मार्केट गई तो फिर मुझे अच्छे लगे, तो मैंने ले लिए। मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि हैंगर ऐसी चीज़ हैं जो लाज़मी हर घर में ही लाए जाते हैं। तो ये क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे थे, और ये 500 के मुझे मिले थे, लेकिन इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, डिज़ाइन भी नया है, और कलर की तो क्या ही कहने, बहुत ही प्यारा कलर था। तो ये मैंने ले लिए थे 6, और इसकी ज़रूरत हर घर में ही होती है। और भाई एक ऐसा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, जिसको मुझे लगता है कि शायद ही कोई बहन फॉलो करती हो। तो इस पे भी ना लाज़मी ध्यान रखा करें कि जब भी आप वाइट शर्ट धो रही हैं और उसको फिर हैंग कर रही हैं, तो हैंगर को भी लाज़मी एक दफ़ा आप या तो पानी से निकाल लें, या तो फिर उस पे कपड़ा मार लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है, और हैंगर पे ना डस्ट वगैरह लगी हुई होती है, और फिर वो हमारे कपड़ों को गंदा करती है। स्पेशली अगर वाइट कलर की शर्ट्स हैं या फिर कोई लाइट कलर है, तो लाज़मी आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये न्यू वाले हैंगर, और जो न्यू चीज़ होती है उसकी लुक ही अलग होती है। फिर ये अलमारी में और मेरे फर्नीचर में मैच हो गए। और हम ख़वातीन की ना एक आदत ये होती है कि हमें हर चीज़ मैचिंग की अच्छी लग रही होती है। अच्छा, बचपन से सुनते आए हैं कि जब किसी औरत का सलीका देखना हो ना, तो लाज़मी उसका घर का किचन देखा करें, या तो फिर उसके घर का वॉशरूम देखा करें। तो बस मेरे ज़हन में ना बचपन से ये चीज़ अटकी हुई है, और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरे घर का किचन और वॉशरूम ना हर वक्त चमकता दमकता रहे। और इसके लिए मेरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी ये होती है कि घर में जब नाश्ता बन जाए उसके फ़ौरन बाद रात को किचन जब बिल्कुल क्लीन कर लूँ उसके साथ-साथ, और फिर जब दोपहर का खाना बन जाए तो स्पेशली वो वाले खाने जिसमें अगर अक्सर हम बघार वगैरह लगा रहे होते हैं और अच्छे खासे स्ट्रेन लग जाते हैं, तो फटाफट से ना एक क्विक वाइप लगा देती हूँ और उसके फ़ौरन बाद ना कपड़ा मार देती हूँ। तो इतनी डीपली सफाई मैं हर वक्त नहीं करती, डीपली सफाई उस वक्त करती हूँ जब मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन एक दफ़ा हल्का सा मैंने अगर कपड़ा भी मार दिया ना, तो जो स्ट्रेन होते हैं वो फटाफट से साफ़ हो जाते हैं, जमते नहीं हैं और आसानी से उतर जाते हैं, और चूल्हा वही चमकता दमकता लगता है और लगता है कि ये हर वक्त साफ़ ही रहता है। हालाँकि एक हाथ मारने में ना मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगते हैं, और जब भी चूल्हे को साफ़ करती हूँ ना, ऊपर की जो दीवार होती है चूल्हे की, लाज़मी उस पे एंड में कपड़ा मारती हूँ, फिर 1 से 2 दफ़ा और मार देती हूँ पानी से धोकर, तो वो इतनी अच्छी चमकती दमकती लगती है और बिल्कुल भी टाइल्स ऊपर के भी ख़राब नहीं होते। किचन से निकलने से पहले ना मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि लाज़मी मैं इस चीज़ को देख लूँ कि मैं पीछे किचन में कोई काम तो नहीं छोड़ के जा रही, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बार-बार किचन में जाके बार-बार खड़ा होना मुझे तो सरासर बेवकूफ़ी लगती है। तो मैं हर चीज़ का ना एक टाइम बनाएँ, हर काम का ना एक टाइम बनाएँ। चलें आगे पीछे तो टाइम हो ही जाता है, लेकिन कोशिश यही किया करें कि जो भी काम में आप हाथ डालें ना, प्रॉपर उसको करके, उसको ख़त्म करके फिर ही कोई दूसरा काम स्टार्ट करें। अगर हमने एक काम करा छोड़ दिया, दूसरा काम स्टार्ट कर लिया, थोड़ा-थोड़ा करके हमने सारे ही काम फैला लिए, तो ना तो वो सारे काम वक्त पे ख़त्म होंगे और ना ही हमारा माइंड रिलैक्स होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं बच्चों को नट्स वगैरह देती हूँ ना, तो उसको मैं पानी में भिगो दूँ, और पानी में भिगोने से ना इसकी तासीर ठंडी हो जाती है बहुत ही अच्छे से। ये वर्क करता है बच्चों की हेल्थ पे भी, और कोशिश ये किया करें कि ख़ुद भी खाया करें कि हम लोगों को पूरे दिन पूरी टाइम खड़े रहना पड़ता है, घर के लिए काम करना पड़ता है, और फिर हम सही से खुराक भी नहीं लेंगे तो फिर लाजमी सी बात है कि कमज़ोरी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो घर में दूध गर्म कर रही होती हूँ तो साथ साथ उसकी मलाई में जमा कर लेती हूँ और फिर देसी घी निकालती हूँ। देसी घी निकालने का तरीका आप लोगों के साथ काफ़ी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वो बहनें जिन्होंने मेरे इस रेसिपी को देखा नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकती हैं कि मैं किस तरह से ना देसी घी निकालती हूँ। तो घर में जो देसी घी निकलता है वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे निकलता है और बहुत ही अच्छा निकल रहा होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे हाथों से निकला हुआ होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है उसमें। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं कुकिंग करने लगी हूँ, और कुकिंग जो है ये भी नेक्स्ट डे की है। वो जो मैंने क्लिप ये आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये 2 दिन के क्लिप मैंने जमा करके शेयर किए थे, और यहाँ पे मैं माश की दाल बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल ये बन रही है। सबसे पहले मैंने ले लिया था जी ज़ीरा, उसको कड़कड़ाया थोड़ा सा, और इसके साथ ये साबुत मिर्चें डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, और लहसुन और अदरक को भी साथ में डाल दिया था। साथ में कुछ इसके अंदर वही बेसिक से हमारे मसाले जा रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी हमने हल्दी को ऐड नहीं करना है, बाकी सारे खड़े मसाले हमने यूज़ करने। दाल को मैंने इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ना बॉयल देकर और उसका पानी निकाल लिया था, और क्योंकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई कलर वगैरह ऐड नहीं करना, बिल्कुल वाइट वाइट सा बनाया है। 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड की और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। अच्छा, इसको मैंने ना इसके सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको दम पे लगाया था और ये बड़ी अच्छी बनी थी। अच्छा, अगर दाल भी बना रही हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ इस तरह के डिफरेंट तरीक़ों से बनाऊँ कि जो भी चीज़ बने ना वो बहुत ही अच्छी बने। साथ में सैलेड बना लिया था, रायता था, तो ये बहुत ही अच्छी बनी, और क्योंकि भुनी हुई थी इसलिए फ़ौरन ही ख़त्म भी हो गई थी। तो यहाँ पे अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।